रहे हैं वो सही है या गलत है। और भी इसमें एक 2 का ही अगर हम 11-12 देखते हैं तो बहुत प्यारा वचन है, मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्यों की बातें जानता है, केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। अब आप हैं या मैं हूँ, मैं आपकी बातें नहीं जानती, ना आप मेरी बातें जानते हैं, मेरे अंदर क्या चल रहा है, आपके अंदर क्या चल रहा है। लेकिन हमारी आत्मा ये जो सिर्फ हमारे बारे में जानती है। और अगर आप परमेश्वर में बने हुए हैं, परमेश्वर में आप अपने पूरा अपना 100% आप दे रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं आपके बारे में या फिर कोई भी थर्ड पर्सन है जो मुझसे बात करता है, उसके इंटेंशन से हमें पता चल जाता है। परमेश्वर की आत्मा हमें बताती है कि हम जब हम उससे बातचीत करते हैं तो हमें फील हो जाता है कि मतलब हमें करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। हमें परमेश्वर मना करता है कुछ लोगों के साथ उठने बैठने के लिए, क्योंकि उसका रीज़न बस यही है कि आप जब आप एक काम कर रहे हो जब आप एक जने के साथ हो, अगर उसको छोड़कर आप किसी दूसरे के पास जाओगे तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ें पता चलेंगी, डिफरेंस पता चल जाता है। तो ऐसे सेम अगर आप परमेश्वर में बने हुए हो और अगर आप आपकी कोई ऐसी सराउंडिंग है, आपका एनवायरनमेंट ऐसा है जो आपको परमेश्वर से दूर करे, तो डेफिनेटली परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर, क्योंकि आपने परमेश्वर में आपने अपना इतना समय दे दिया है कि जब भी आपके साथ कुछ होता है तो परमेश्वर को बताता है, बिकॉज वो हमारा फादर है, ही इज़ आवर हेवनली फादर। तो हमें कभी भी वो किसी गलत रास्ते पे नहीं जाने देगा। तो हमें बताता है कि हमारे लिए सही है या सही नहीं है। तो हमें परमेश्वर की आत्मा को जानना है। कभी भी अगर हमें रियलाइज़ हो रहा है किसी भी चीज़ को लेकर कि ये चीज़ गलत है, तो हमें परमेश्वर से उससे आके बोलने की, परमेश्वर अगर ये सच में गलत है तो मुझे और तो कोई कोई साइन दे मुझे जिससे मैं ये काम को ना करूँ। तो यस, परमेश्वर का ज्ञान है, और परमेश्वर का ज्ञान तभी मिलेगा जब आप उसे टाइम देंगे, उसमें बने रहेंगे। अगर हम इसे एक नॉर्मल स्टोरी की तरह समझेंगे, तो अगर आप किसी भी चीज़ को अपना पूरा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देंगे तो डेफिनेटली आप उसके बारे में बहुत कुछ सीखेंगे। तो ऐसे ही परमेश्वर, ऐसे ही गॉड है। अगर आप अपना गॉड में ज़्यादा से ज़्यादा समय देंगे तो आप गॉड की ऐसी ऐसी बातों को समझोगे जो संसार में कुछ लोग नहीं समझते। तो डेफिनेटली आपके पास वो ज्ञान है जो संसार के लोगों के पास नहीं है, और किसी के खरीदने से भी नहीं मिलेगा। ये सिर्फ आप ही के पास है और आप ही से ले सकते हैं। जैसे एक होता है ना, स्टडी करने के लिए बच्चे को कहीं जाना पड़ता है, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके पास है, ये वचन आपके पास है, ये बाइबल आपके पास है। आपको इसको समय देना है, इसको पढ़ना है, तो आपको वो ज्ञान मिलेगा जो सारे ज्ञानों से बढ़कर है। और उसके ज्ञान के आगे सारा ज्ञान फीका है, कुछ काम नहीं करेगा अगर परमेश्वर का ज्ञान आपके पास है। तो ये मैसेज अगर अच्छा लगा है तो शेयर करें, और बाकी आने वाले और मैसेजेस के लिए लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। थैंक यू। जान मसीह की।